नमस्कार, मैं मुकुंद प्रकाश। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर शिवहर जन जागरण मंच द्वारा एक दिवसीय धरना सह अनशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता और शिवहर के समाज सेवी सत्यनारायण सिंह जी आए हुए हैं। आइए उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि चूँकि वो अनुभवी भी हैं, उनसे पूछेंगे कि भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ है और इसके निदान के लिए युवाओं को किस तरह संघर्ष करने की आवश्यकता है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस आंदोलन में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आंदोलन क्योंकि युवाओं ने मुहिम चलाया है कि भ्रष्टाचार मुक्त शिवहर का निर्माण करना है, तो भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ है और कैसे पनप रहा है और इसके समाधान के लिए युवा किस तरह से संघर्ष करें। इतिहास गवाह है कि इस देश में जब भी जन जागरण की आवश्यकता महसूस किया गया है, मैं फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि अधेड़ उम्र के लोगों ने साथ दिया, बाबू कुंवर सिंह ने भी साथ दिया, लेकिन इतिहास बदलने का काम जब भी हुआ है तो नौजवानों के द्वारा ही हुआ है। सिवाय नौजवान के इस देश के इतिहास को कभी कोई नहीं बदला है। और इसीलिए कहावत भी है कि जब जब जो है नौजवान करवट लेता है, इस देश का इतिहास करवट लेता ही है। भ्रष्टाचार का मुद्दा आप हम सब लोग बुद्धिजीवी तबका के लोग बैठे हैं। लोकतंत्र 4 मजबूत पायों पर चलती है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा परम स्वतंत्र संगठन पत्रकारिता। लेकिन मेरे देखने में और इस देश के पुराने लोग भी कह गए हैं कि ये चारों व्यवस्थाएं जब पंगु होती नजर आवे तो मजबूरी में जनता को सड़क पर उतरना पड़ेगा। भ्रष्टाचार का खिलाफ चाहे करना हो, चाहे अपराध का खिलाफ करना हो, चाहे समाज में जन जागृति लाना हो, उसके लिए नौजवानों को आगे आना होगा। और चूँकि ये चारों व्यवस्थाएं पंगु हो चुकी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि नौजवानों को व्यवस्था को अपने हाथ में लेना पड़ेगा और व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर के चलाना, पैरेलल व्यवस्था चलाना पड़ेगा, तब जाकर के व्यवस्था जो है बदलेगा। हम भी सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं और मैं बताना चाहता हूं कि मैं उस न्यायपालिका में रह चुका हूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नीचे काम कर चुका हूं, जिसके एक फैसला से 1974 में इस देश की नाव डगमगा गई और इंदिरा गांधी को कुर्सी छोड़ के भगना पड़ा। आपातकाल लागू हुआ, जो हुआ आप सब लोगों को मालूम है। तो हम लोगों ने भी घूसखोरी देखा है, ऐसा नहीं है कि घूसखोरी नहीं देखा है, लेकिन जिस कदर से बिहार में घूसखोरी है और बिहार के खास से दबा कुचला पिछड़ा जिला शिवहर में जिस तरीके का घूसखोरी है, यानी ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि शिवहर जिला के अधिकारी के, कर्मचारी के, यहाँ तक कि चपरासी के नस नस में घूस जो है घुस गया है और इसको बगैर सिरिंज को नहीं निकाला जा सकता है नौजवान दोस्तों। इसलिए सिरिंज का व्यवस्था करना होगा और इनके नस नस से जो है घूस को निकालना पड़ेगा, तब जाकर के अपनी आदत में तब्दीली लिया पाएंगे। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग तो अब ढलती उम्र पर हैं, लेकिन इसमें भी अपनी रगों में जवानी लाने का प्रयास करूंगा। सुधीर कुमार गुप्ता जी, मिश्रा जी, आप लोग जो काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, हम लोग तन मन धन से आपके साथ जीने मरने के लिए तैयार रहेंगे। इस आंदोलन को और जगाया जाएगा और जगेगा लोग कैसे नहीं। हम अपनी लड़ाई थोड़ा लड़ रहे हैं, हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोगों की बेहतरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो आते हैं अपना गेहूं बेचकर, धान बेचकर, चावल बेच करके और यहाँ एकदम लाइन खींच दिया जाता है कि हम इतना लेंगे तब काम करेंगे। ये तो घूस में भी बलात्कार, समझिए कि घूस में भी बलात्कार होता है। इस तरीके की स्थिति है। नजराना, शुक्राना, मेहनताना, ये तो हमने सुना है, लेकिन ये तो घूस का लूट हो रहा है शिवहर जिला में। तो इसमें हम लोग हर स्तर से, हर पहलू से आप लोगों के साथ हैं। थोड़ा 10 दिन तक हम व्यस्त हैं, आप सब लोग जानते हैं। इसके बाद खाली होंगे, जैसे आप कहेंगे गांव गांव में जागरण करना होगा ले आ करके, और हम लोग जो है
यहाँ जमा करेंगे और हम सुधीर जी के फेसबुक पर लिख दिए थे कि प्रभात फेरी करना होगा, एसपी के बंगला, डीएम के बंगला, जहाँ अधिकारी का बंगला है, और वहाँ नारा बुलंद करना होगा कि भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो। और जैसे भी होगा हाथ पकड़ना होगा, घूस लेने से रोकने के लिए तो हाथ पकड़ने का भी काम किया जाएगा। घेरा डालिए, डेरा डालिए, जब तक ये नहीं करिएगा, आवाज़ नहीं निकालिएगा, ये मानने वाले शिवहर जिला के अधिकारी कर्मचारी हमारे समझ से नहीं। धन्यवाद। ये थे सत्यनारायण सिंह जी, जो बता रहे थे कि शिवहर के विभिन्न कार्यालयों में किस ढंग से भ्रष्टाचार व्याप्त है। इन्होंने बताया कि युवाओं के संघर्ष से निश्चित रूप से परिवर्तन आता है और युवा यहाँ परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ी क्रांति की ओर ये इशारा कर रहा है युवाओं की प्रतिबद्धता। कैमरामैन राकेश कुमार चौधरी के साथ मुकुंद प्रकाश मिश्रा से हुआ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.